हरे कृष्णा। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार सतयुग युगों में श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वेद सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी गई है। इसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति और श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति को संदर्भित करता है, जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा के अलावा कोई नहीं है। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी कार्तिक के इस महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह महीना भक्त वात्सल्य से भरा होता है। इस माह में भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनकी दया दृष्टि अपने भक्तों पर अत्यधिक पड़ती है। कार्तिक माह में की गई थोड़ी सी भी भक्ति हजारों गुना पुण्य फल प्रदान करती है। इस माह में किया गया कोई भी पुण्य कर्म अन्य माह में किए गए पुण्य लाभ से हजारों गुना अधिक श्रेयस्कर होता है। पद्म पुराण में कार्तिक मास को कृष्ण का प्रिय महीना बताया गया है। इस पवित्र महीने के दौरान की जाने वाली भक्ति को सामान्य से अधिक आध्यात्मिक परिणामों के साथ पुरस्कृत किया जाता है। इसीलिए भक्त अपनी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए पूरे महीने में अपनी भौतिक आवश्यकताओं को कम करके अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाने का संकल्प लेते हैं। इस समय भक्त अपने भजन और सेवा को अधिक से अधिक बढ़ाकर भगवान के और अधिक निकट चले जाते हैं। कर्मकांड के मार्ग में भी कार्तिक मास को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कर्मकांड वह पद्धति होती है जिसमें हम भगवान या अन्य देवी देवता की उपासना किसी भौतिक लाभ की इच्छा से करते हैं, जबकि शुद्ध भक्ति में हम भगवान से कुछ नहीं मांगते सिवाय उनकी सेवा के। कृष्ण या उनके भक्तों की लीलाओं से संबंधित कई त्योहार इस महीने के दौरान होते हैं। रास लीला, दामोदर लीला, दिवाली, गोवर्धन पूजा, राधा कुंड का प्रकट होना। दामोदर लीला भगवान की एक अत्यंत मधुर लीला है। हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्यार और स्नेह से कैसे बंधे हो सकते हैं। कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने जंगल में गए थे। कार्तिक माह को दामोदर माह भी कहा जाता है। एक दिन जब माँ यशोदा बाल कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, लेकिन माँ यशोदा को अचानक कृष्ण को बीच में रोककर नीचे बैठाना पड़ता है, क्योंकि वहां पास में रखे चूल्हे पर दूध उबलने लगा था। माँ यशोदा जल्दी से दौड़कर चूल्हे की ओर जाती है, लेकिन अपनी माता द्वारा इस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनके होठ और आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वे अपने दांतों से होठों को क्रोधवश दबाते हैं और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर वहीं पास में रखे हुए मक्खन के बर्तनों को तोड़ देते हैं और फिर उन बर्तनों में से मक्खन निकालकर और आंखों में छोटे आंसू को लेकर एक सुनसान जगह बैठ जाते हैं और मक्खन खाने लगते हैं और साथ ही में वहां उपस्थित बंदरों को भी मक्खन बांटने लगते हैं। कृष्ण का ऐसा व्यवहार देखकर मैया यशोदा कृष्ण को दंड देने का सोचती हैं और आंगन में उन्हें रस्सी द्वारा उखल से बांधने का प्रयास करती हैं। वह जैसे ही कृष्ण को कमर से बांधती हैं, वैसे ही रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। यशोदा बार बार रस्सी जोड़कर कृष्ण को पुनः पुनः बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन रस्सी फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तब नटखट कृष्ण को मैया यशोदा पर करुणा आ जाती है, क्योंकि मैया यशोदा बहुत ही थक जाती हैं। तब फिर कृष्ण मैया यशोदा से बन जाते हैं। इसके बाद मैया कृष्ण को ऊखल से बांधकर चली जाती हैं। अकेले होने पर कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए ऊखल को 2 यमल अर्जुनों के वृक्षों के बीच से निकाल लेते हैं, जिससे वे दोनों वृक्ष जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं। वृक्षों के रूप में नारद मुनि द्वारा श्रापित कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें अब कृष्ण लीला द्वारा मुक्ति मिल चुकी थी। कार्तिक माह में दीपदान के अनंत लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। कार्तिक मास में जब भी कोई श्री भगवान को दीपक अर्पित करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करता है, वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त श्री भगवान को घी का दीपक अर्पित करते हैं, वह अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं।
यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक मास में दीपक जलाता है तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं उन्हें सभी यज्ञों और पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह भी जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से या ज्येष्ठ या आषाढ़ के गर्म महीनों में पानी बांटने से प्राप्त सभी फल कार्तिक के दौरान दीपक को अर्पित करने से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक ही बार भोजन करता है वह बहुत शक्तिशाली और वीर बन जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार श्रीहरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए दामोदर अष्टकम का पाठ करें। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरिनाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो जाए जाप व कीर्तन करें। अपनी किसी भी प्रिय वस्तु या आदत को त्यागने का संकल्प कार्तिक महीने में ले सकते हैं। इससे भगवान दामोदर हमें बल देते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में सफल हो पाते हैं। प्रतिदिन वरिष्ठ वैष्णवों की संगति में श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। इस माह में साधु से शास्त्र सुनने के पक्ष में अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 8वें सर्ग से गजेंद्र मोक्ष लीला सत्व का पाठ करना और पढ़ना उत्तम परिणाम देता है। जो कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी महारानी को दीप अर्पित करें और वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही में तुलसी महारानी की 3 परिक्रमा भी करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट प्रसाद बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज, गोवर्धन पूजा के त्योहारों का अवश्य पालन करना चाहिए। इसमें भक्तों का अधिक से अधिक सानिध्य करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पवित्र मास में वैष्णव आलोचना से बचें, दूसरों में दोष न खोजें एवं किसी से ईर्ष्या न करें। इस मास के दौरान हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जैसे कि मांस न खाना, जुआ न खेलना, नशा न करना एवं अवैध संबंध स्थापित न करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास को यूं व्यर्थ न जाने दें। भगवान दामोदर की सुंदर लीलाओं को याद करते हुए और भगवान से ये इच्छा प्रकट करते हुए कि किसी न किसी दिन हम भी उन्हें अपने प्रेम की रस्सियों से बांधने में समर्थ हो पाएं और उनके नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का सदैव स्मरण करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।